आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर 18 एंड आज का हमारा जो लेक्चर है दैट्स अबाउट लाइट। आज हम देखेंगे यहाँ पे लाइट। अगर आप आरआरबी, स्टाफ सिलेक्शन, केएस या जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड अगर आप 10th बोर्ड के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो सीरीज रहेगी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम देखेंगे यहाँ पे लाइट। पहले देखेंगे हम लाइट की डेफिनेशन, लाइट के लिए रिलेटेड कुछ जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे लाइट के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं आरआरबी, स्टाफ सिलेक्शन या केएस, कोई भी पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं वो हम देखते हैं लाइक हर एक लेक्चर में हम देखते हैं एंड पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लाइट को। लाइट, बिफोर नोइंग लाइट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्टडी करने को क्या बोला जाता है? लाइट की स्टडी करने को बोला जाता है ऑप्टिक्स। यानी कि अगर आप लाइट की स्टडी करोगे तो वो होता है ऑप्टिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ लाइट हो गया ऑप्टिक्स। और जो ऑप्टिक्स होता है ये दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और नेक्स्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। और जो वेव ऑप्टिक्स होता है वो रहता है हायर कॉन्सेप्ट, जनरली 12th में पढ़ा जाता है। और रे ऑप्टिक्स जो होता है वो ऑलमोस्ट 10th में भी कवर किया जाता है। बट यहाँ पे हम दोनों देखेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव भी। बट जो रे रहेगा हमारा मेन फोकस रहेगा रे पे, और कुछ एक लेक्चर में मैं वेव ऑप्टिक्स को कवर अप करूँगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स ट्रीट करती है लाइट को इन टर्म्स ऑफ रे, यानी कि रे ऑप्टिक्स में क्या माना जाता है कि जो लाइट है वो एक रे है, वो क्या है? एक रे। तो अब देखते हैं रे की डेफिनेशन क्या है। जो रे है, रे इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि रे क्या है? इमेजिनरी लाइन। लेकिन याद रखना है ये रे है लाइन, ये हो गई लाइन, ये होगी यहाँ पे लाइन, ठीक। इन द डायरेक्शन इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग, लेकिन लाइन तो है लेकिन लाइन की डायरेक्शन क्या है? ये अगर यहाँ पे है यहाँ पे है सन और ये इमिट यूं कर रहा है लाइट ये वाली डायरेक्शन में, ठीक। तो जो रे होंगी ना वो ये वाली डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगी, ये वाली डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेंगी। एंड दे विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि वो क्या फॉलो करेंगी? वो फॉलो करेंगी स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइक यहाँ पे है सन, और यहाँ पे सन की जो रेज या किरणें हैं वो नीचे आ रही हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रे, ये है रे, यहाँ पे देखिए रे फॉर्म हो रही है, देखिए यहाँ पे रे फॉर्मेशन हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे रे फॉर्मेशन हो रही है, देखिए। और ये जो रेस हैं ये क्या ट्रेवल कर रही हैं? ये ट्रेवल कर रही हैं इन स्ट्रेट लाइन। तो रे को हम क्या मानते हैं? रे को हम मानते हैं कि ये है वही एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए रे की? जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वही डायरेक्शन ऑफ रे भी होगी। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ रे। यहाँ पे है कोई टॉर्च, और ये टॉर्च क्या इमिट कर रही है? ये टॉर्च इमिट कर रही है लाइट। और देखिए ये निकल रही है यहाँ पे रे, ये निकल रही है यहाँ पे रे इन स्ट्रेट लाइन। तो ये होगी रे की डेफिनेशन। और जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं उनका मेजरमेंट होता है। बट जो लाइट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, और यानी कि लाइट का जो मेजरमेंट होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि देयर इज़ नो यूनिट ऑफ लाइट। वजह क्या है? लाइट इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था क्वांटिटी टर्म क्या होता है। क्वांटिटी होता है जो क्वांटिटी उस टर्म को हम बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर लाइट डायरेक्टली। बट जो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लाइक लाइट की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कहाँ पे? वेव्स में। लाइट की प्रॉपर्टी लाइक वेव लेंथ हो गया, इंटेंसिटी हो गई, वेव लेंथ, इंटेंसिटी, ठीक, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ये जो है ना ये प्रॉपर्टीज़, वेव लेंथ, इंटेंसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इट सेल्फ इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, याद रखिए, लाइट इट सेल्फ इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। बट लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, वेव लेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, वो हैं क्वांटिटीज, वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। वी कैन मेजर वेव लेंथ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया वेव लेंथ को मेजर किया जाता है इन मीटर या
वी कैन मेजर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, तो वो हो गया मेजरमेंट। तो लाइट का जो मेजरमेंट होता है, लाइट के मेजरमेंट को हम जनरली बोलते हैं फोटोमेट्री। इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी को मेजर किया जाए। और ये मेजर करते हैं हम इनडायरेक्टली, वी कैन नॉट डायरेक्टली मेजर लाइट, ये मेजर करते हैं हम इनडायरेक्टली, यानी कि लाइट की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ही हम मेजर करते हैं। लाइक यहाँ पे लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये है एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है वो होता है कैंडिला, वो होता है कैंडिला। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में मेंशन किया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हैं टोटल 7, लाइक मास, लिंगेट, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो भी है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये याद रखिएगा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडिला, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्या है, वो है ल्यूमिनस फ्लक्स। ये आया था JK SSB के पेपर में। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वो होता है ल्यूमन। यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, लेकिन आपको खाली यहाँ पे याद रखनी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इन 7 क्वांटिटीज, उसका यूनिट है कैंडिला। ये हो गया मेजरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एजम्पशन, यानी कि यहाँ पे कुछ मान के हम चलते हैं। जब भी हम रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें मान के चलते हैं ताकि जो स्टडी है वो इजी हो जाए। पहले यहाँ पे एक ही एजम्पशन ली जाती है, यहाँ यानी कि यहाँ पे मान के हम चलते हैं कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, जो भी रे ऑप्टिक्स में डिराइवेशन है या कुछ भी फंडे हैं, उनको वो फंडे इस बेस पे आधार है, यानी कि उनका जो आधार है वो इस बेस पे है। यानी कि लाइट जो है वो हमेशा ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूं लाइट की जो डायरेक्शन होगी वो यूं होगी इन स्ट्रेट लाइन। यही हो गया ना रे ऑप्टिक्स। तो इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि रेक्टिलीनियर। मैंने आपको पढ़ाया था मोशन, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए थे मोशन के टाइप, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। और जो 1D मोशन होता था ना, 1D मोशन को हम बोलते थे एक और नाम रेक्टिलीनियर मोशन, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में चले। तो यहाँ पे भी है रेक्टिलीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की डायरेक्शन है वो है लाइन में, वो है लाइन में। तो ये होगी यहाँ पे एजम्पशन, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ लाइट। अब लाइट जो होती है, लाइट होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी और पावर के लेक्चर में हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो लाइट भी जो होती है वो होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो क्या हेल्प करती है? वो हेल्प करती है हमें देखने में। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये हाईलाइट करके रखिएगा, वो है जो लाइट है ना वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफ़ी बार आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ये क्या कहता है, चलिए यहाँ पे फिर देखते हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये क्या कहता है? ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ये है इंपॉर्टेंट, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ये है यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ, ठीक, और ये बल्ब में आ रही है करंट, यहाँ पे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। और ये बल्ब होगा ना कनेक्टेड विथ वायर, ये बल्ब होगा कनेक्टेड विथ वायर। और वायर में क्या होता है एक्चुअली? वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लेकिन वो होता है एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या होता है? वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते ही हैं या इलेक्ट्रिक करंट, वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना वो होता है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। और हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो वायर में क्या आ रहा है? वायर में आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये है टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो भी है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वायर में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आगे लगा हुआ है बल्ब यहाँ पे। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू लाइट एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू लाइट एनर्जी। और फिर जाके जो बल्ब है वो हमें क्या देता है? वो देता है हमें लाइट।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, वायर के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, और जब बल्ब ने लाइट दी तो वहाँ पे कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ लाइट। जो नेचर ऑफ लाइट होता है ना, लाइट हमें शो करती है ड्यूअल नेचर। ये है इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करके रखिएगा, और जो भी पॉइंट मैं आपको हाईलाइट या मार्क करने को रखूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और हर एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा। तो लाइट क्या शो करती है, लाइट शो करती है ड्यूअल नेचर, यानी कि हम बोलते हैं कोई आदमी, यानी कि आगे एक बात, पीछे और कोई बात, वो बोलते हैं हम ये ड्यूअल नेचर का है। लाइकवाइज जो लाइट है ना, ये भी शो करती है ड्यूअल नेचर। और जो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और नेक्स्ट होता है वेव नेचर। यानी कि लाइट क्या शो करती है, लाइट शो करती है पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी, पार्टिकल नेचर को भी और वेव नेचर को भी। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं ना लाइट को, ये दोनों हम एक ही बार में पढ़ नहीं सकते हैं। यानी कि वी कैन नॉट डू स्टडीज ऑफ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर साइमल्टेनियसली। ये याद रखना है, इनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जो हम आगे जाकर कहाँ पे देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये शो करती हैं वेव नेचर को। ये क्या शो करती हैं, ये करते हैं शो वेव नेचर को, और ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय वेव थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेव थ्योरी या क्वांटम थ्योरी हमें यहाँ पे नहीं देखने हैं, वो है हायर कॉन्सेप्ट, 12th बेस्ड कॉन्सेप्ट। काफ़ी हायर कॉन्सेप्ट हैं, लाइक JEE और नीट के लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप खाली याद रखिएगा कि जो वेव नेचर है वो दिया था वेव थ्योरी ने, और पार्टिकल नेचर जो है वो दिया था क्वांटम थ्योरी ने। ठीक, और जो क्वांटम थ्योरी थी वो किसके आधार पे दी गई थी, वो दी गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आधार पे, और ये दिया था आइंस्टाइन ने। और इंटरफेरेंस ये वाले दिए थे यंग्स ने। यंग्स एक साइंटिस्ट था। तो दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लाइट क्या शो करती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को, और ये स्टडी किया जाता है बाय क्वांटम थ्योरी और वेव थ्योरी। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है, जो लाइट है ना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने देखा था कहाँ पे, वेव्स के, जब हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ वेव्स, वहाँ पे हमने देखा था वेव दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल वेव और नेक्स्ट होते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल में हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स, और नॉन मैकेनिकल में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, तो याद रखिएगा। और वहाँ पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। और अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी है लाइट की, तो पहले जाकर वो लेक्चर देखिएगा। ऑलमोस्ट 3 लेक्चर हैं वेव्स के रिलेटेड, फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी लाइट पे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अगर ये है यहाँ पे कोई वेव और ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाई कर रहे हो। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है तो यूं क्या है, यूं है मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये है 3D फिगर यहाँ पे, ये है 3D फिगर यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है, जो लाइट हमने देखा था, लाइट एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और नेक्स्ट ये कैटेगराइज की जाती है इन ट्रांसवर्स वेव्स में। जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। तो जो लाइट है ना, ये कैटेगराइज की जाती है दोनों में, मैकेनिकल वेव्स में भी
नॉन मैकेनिकल वेव्स में। मैकेनिकल वेव्स में कहाँ पे, ट्रांसवर्स में, क्योंकि जो लाइट का नेचर होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो पार्टिकल और दूसरा होता है वेव लाइक। तो याद रखिएगा दोनों पॉइंट। लाइट जो है वो शो करती है एक तो ट्रांसवर्स नेचर, दूसरी जो लाइट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट कैरीज प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी और मोमेंटम। लाइट में होता है एनर्जी और मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम हमें पता है ये क्या होता है, मोमेंटम होता है m/v, एनर्जी भी हमने देखा हुआ है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वैक्यूम में, वो हमेशा कांस्टेंट होती है और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो गया यूनिट ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ यानी कि जो जीरो है वो 8 बार है यहाँ पे। याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट, एक दो बार ये भी पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि रिफ्लेक्शन के दौरान एक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, यानी कि तीन प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, ये तीनों क्या रहती हैं, कांस्टेंट। हमें आगे डीप में देखना है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ये 3 पॉइंट याद रखिए, क्योंकि हमने वेवलेंथ भी पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा है, स्पीड भी पढ़ी है। तो ये याद रखिए जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड होती हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होती है ना, यानी कि बाउंस बैक ऑफ लाइट होता है, तो वहाँ पे ये तीनों कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट स्पीड की लाइट रहेगी वो यही रहेगी 3 × 10⁸, यानी कि ये कम नहीं होगी। यही है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ओनली फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जब रिफ्रैक्शन होती है ना तब खाली क्या रहता है, तब खाली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये होगी रिफ्लेक्शन, ये होगी यहाँ पे लाइट बाउंस बैक, यानी कि रिटर्न बैक होगी। तो जिस स्पीड से लाइट आ रही थी उसी स्पीड से रिटर्न बैक जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट आई ना तो यहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है, यानी कि वेवलेंथ और स्पीड जो है वो कम होती है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन खाली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट के सोर्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स, नेक्स्ट होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ये आपको पता ही होगा। ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है, वो सोर्स जो खुद अपनी लाइट को इमिट करते हैं, यानी कि द सोर्स विच कैन इमिट देयर ओन लाइट, यानी कि यहाँ पे हो गया सन, स्टार, इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल, यानी कि जिनको हमें लाइट देने की ज़रूरत नहीं होती है वो खुद अपनी लाइट देते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं ल्यूमिनस सोर्स। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिन्हें लाइट देनी पड़ती है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लाइक वॉल होगी, बुक होगी, पेन होगी या कोई और ऑब्जेक्ट हो गया जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो हो गए नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये नोट करके रखिएगा, जो मून होता है वो होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। और ये तो एक बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जो मून होता है वो क्या होता है, मून होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। यानी कि जो नाइट में आप मून की जो वो लाइट देखते हो, मून की ब्राइटनेस देखते हो, वो मून की खुद की नहीं होती है, बल्कि वो मून कहाँ से लाता है, वो मून लाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सनलाइट, यानी कि जो मून में लाइट होती है दैट्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सनलाइट, याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे थोड़े फंडामेंटल डेवलप करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इनको हमें आगे लेक्चर में डीप में देखना है। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो रहेगा रिफ्लेक्शन पे, और फिर देखेंगे हम रिफ्रैक्शन क्या होता है अलग अलग लेक्चर में। बट यहाँ पे समझते हैं कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या होता है। जब लाइट when a ray of light traveling in one medium falls on another, यानी कि जब भी लाइट एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम पे फॉल करती है या टच करती है एट द इंटरफेस, इंटरफेस क्या हो गया, ये है मीडियम 1, यहाँ पे ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, यहाँ पे मीडियम 1, ये है मीडियम 2, 1 2, तो लाइक वाइज यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2, यानी कि जब लाइट एक ये जो एरो है ना यहाँ पे ये है रे, ये है यहाँ पे रे, तो ये आप मान के चलिएगा ये है लाइट, ठीक। तो जब लाइट आती है ना एक मीडियम के थ्रू और कहाँ पे स्ट्राइक करती है, इंटरफेस, ये जो है ना ये लेयर यहाँ पे टॉप लेयर ये है इंटरफेस, ये है
इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? ये होती है इक्विलिब्रियम लेयर। ये क्या होती है? ये होती है एक टाइप की इक्विलिब्रियम लेयर बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स, यानी कि बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम्स। लाइक यहाँ पे है वाटर, यहाँ पे है वाटर, और यहाँ पे है ईयर, यहाँ पे है ईयर, और वाटर और ईयर के दरमियान कुछ इक्विलिब्रियम लेयर होगी ना, वही बोलते हैं हम, ये हो गया इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है लाइट में, जब लाइट आ रही है फ्रॉम वन मीडियम और फॉल कर रही है इनटू अनदर मीडियम, ये क्या बोल रहा है फिर, एट द इंटरफेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री इवेंट्स कैन हैपन। यानी कि जब लाइट आई, फॉल की कहाँ पे, इंटरफेस पे, तो कुछ भी तीन इवेंट हो सकते हैं। पहला इवेंट क्या हो सकता है? ए पार्ट ऑफ इंसिडेंटल लाइट इज एब्जॉर्बड इन द सेकंड मीडियम। यानी कि लाइट आई, यहाँ पे देखिए लाइट आई मीडियम वन में, और कहाँ पे स्ट्राइक की, इंटरफेस पे, और जब ये मीडियम टू यहाँ पे इंटरफेस पे स्ट्राइक की ना, तो मीडियम टू ने लाइट को क्या किया, मीडियम टू ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। यानी कि कुछ भी लाइट अब दिख नहीं रही है क्योंकि वो मीडियम टू ने एब्जॉर्ब की। लाइक हम देखते हैं जब सनलाइट आती है और वो पड़ती है कहाँ पे, कोई भी लेक हो या फिर ओशन हो या फिर कोई भी तालाब हो, तो वहाँ पे जो लाइट होती है ना, वो एब्जॉर्ब की जाती है बाय थोड़ी बहुत, ए पार्ट ऑफ लाइट, पूरी लाइट नहीं, ए पार्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की जाती है बाय लेक या फिर कोई भी जो भी हो वहाँ पे तालाब, और फिर उसी एब्जॉर्प्शन के कारण हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बॉडी जब लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना, तो वो बॉडी के अंदर क्या आता है, हीट आ जाती है। लाइक कोई सरफेस होती है, लाइक आपके मकान की वॉल जो होती है, आपके घर की वॉल या छत होती है, वो जब लाइट होती है ना, लाइट हीट एनर्जी होती है ना जनरली जून जुलाई में, तो जो वो छत होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी गर्मी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा छत होता है ना, वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और हमेशा याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन के कारण ही बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो या तो एब्जॉर्प्शन होगी एक फिना, या मैं बोल रहा हूँ या, यानी कि और, यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन नहीं तो क्या होगा, या तो रिफ्लेक्शन होगी। यानी कि अ पार्ट ऑफ इंसिडेंटल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। इंसिडेंट लाइट क्या होती है? जो लाइट आती है कोई भी सरफेस पे फॉल करती है, वो होती है इंसिडेंटल लाइट। यानी कि अ पार्ट ऑफ इंसिडेंटल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मीडियम। यानी कि ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन वाली फिगर में, ठीक, या तो एब्जॉर्प्शन होगा, देखिए या तो एब्जॉर्प्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगी। तो मीडियम वन में लाइट आई और मीडियम वन में ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो रिफ्लेक्शन होती है वो सेम मीडियम में होती है, होगी रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटर्स थ्रू द सेकंड मीडियम विद अ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक, विद अ चेंज इन डायरेक्शन, द फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी कि अ पार्ट ऑफ इंसिडेंटल लाइट इंटर्स थ्रू सेकंड मीडियम, यानी कि ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। यानी कि लाइट ने क्या किया, अब लाइट इंटर हो गई मीडियम टू में। रिफ्लेक्शन में लाइट मीडियम टू में इंटर नहीं होती है, बल्कि रिफ्रैक्शन में लाइट जो होती है वो मीडियम टू में इंटर होती है विद ए चेंज इन डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे जो लाइट की जो डायरेक्शन है, ये थी लाइट की डायरेक्शन, यहाँ पे लाइट को यूं जाना था, लेकिन लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ये चेंज क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन में जो होता है वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, बल्कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ये तीन फिनोमेना जो है, आउट ऑफ दीज थ्री फिनोमेना एनी फिनोमेना कैन टेक प्लेस जब लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम आती है। तो ये है बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये है मीडियम वन, ये है मीडियम टू, ये आई लाइट यूं, अगर ये है मीडियम वन तो लाइट यूं होगी रिफ्लेक्ट, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। या तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक हो गया ना, सेकंड, यानी कि लाइट होगी एब्जॉर्ब तो हीट होगी प्रोड्यूस। थर्ड होगा लाइट में क्या होगा, लाइट में होगा रिफ्रैक्शन, यानी कि ये रे जो आई, रे में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो ये तीन फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइट समझनी है तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, मैं अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दूंगा और याद भी कराऊंगा। पहला पॉइंट जो है वो है इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे। द लाइट रे फॉलिंग ऑन ए सरफेस, कोई भी रे जो सरफेस पे फॉल कर रही है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे।
देखिए यहाँ पे ये आ रही है रे, ये आ रही है रे, और ये रे आएगी या तो सन से या कोई भी और भी सोर्स से, या यहाँ पे कोई टॉर्च लगी होगी। तो ये जो रे आती है ना, पहली रे जो एक कोई भी सरफेस पे यहाँ पे स्ट्राइक करती है, वो रे क्या होती है, वो होती है इंसिडेंट रे। द लाइट रे फॉलिंग ऑन ए सरफेस होगी इंसिडेंट रे। नेक्स्ट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉलोज। जहाँ पे ये इंसिडेंट रे पड़ रही है या टच कर रही है, वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये पॉइंट, ये है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे obtained आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि जो रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्लेक्टेड रे के लिए मीडियम है वो है सेम। ये आई लाइट और ये होगी रिफ्लेक्टेड बैक यहाँ पे ये है मीडियम वन, और यहाँ पे मीडियम वन में ही ये रिफ्लेक्टेड बैक हो गई। यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है सेम मीडियम, यानी कि रिफ्लेक्शन जो होती है वो हमेशा एक ही मीडियम में होती है। यानी कि अगर यहाँ पे है आयर, तो आयर में ही ये लाइट आई, सरफेस को टच किया और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक ठीक। नेक्स्ट होगी रिफ्रैक्टेड रे। और अब जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहाँ पे आएगी? ये रिफ्रैक्शन में आएगी। द लाइट रे ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड मीडियम, यानी कि ये मीडियम वन है, लाइट रे आई कहाँ पे? ईयर में, और यहाँ पे है वाटर, और ये लाइट रे इंटर की कहाँ पे? वाटर में। यानी कि ये रे जो अब होगी वो क्या होगी? इस रे का नाम क्या होगा अब? रिफ्रैक्टेड रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक। नेक्स्ट हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहाँ पे लाइट लाई कर रही है वो होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करो ना परपेंडिकुलर, तो वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइक यहाँ पे है ये पॉइंट, यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे आई लाइट, यहाँ पे आई इंसिडेंट लाइट, और अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ना, तो इसको बोलते हैं हम, ये होता है क्या? ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, और अगर यहाँ पे अंदर पानी है तो यूं होगी रिफ्रैक्शन, यूं होगी रिफ्रैक्शन। और ये जो नॉर्मल बनेगा ये बनेगा एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। यानी कि अगर ये है 2D डायग्राम में, ये जो डायग्राम यहाँ पे मेंशन की गई है ये है 2D डायग्राम। और देखिए 2D डायग्राम में हम यूं दिखाएंगे नॉर्मल, ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये रहा नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? ये टच करता है एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री टू द सरफेस। तो ये हो गया नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है? द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या मेक्स विद द नॉर्मल। यहाँ पे ये है नॉर्मल। ठीक, ये है नॉर्मल, ये गई यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं हम, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल है ना यहाँ पे बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पे देखिए ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे कहाँ पे टच कर रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और यहाँ पे नॉर्मल लाई कर रहा है एट 90 डिग्री, ये वाली सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना यहाँ पे देखिए। तो ये जो एंगल बन रही है ना बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल बन रही है ना बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश। तो ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, और ये है एंगल आर डैश। तो ये रही टर्मिनोलॉजी अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो चलिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी देखते हैं जो कि आए हुए हैं डिफरेंट पेपर्स में। पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन के दौरान कौन सा जो पैरामीटर है या कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है।
रिफ्लेक्शन के दौरान वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पे रहेगा नन। अगर रिफ्रैक्शन देखें, रिफ्रैक्शन के टाइम खाली फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या दिया गया है, रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में ये तीनों कांस्टेंट रहते हैं। तो ये बोल रहा है कौन कांस्टेंट नहीं रहता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नन। ये पूछा गया था आरआरबी के पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे मून इज विजिबल ड्यू टू, ये पूछा गया था केएस के पेपर में। जो मून होता है, मून की विजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, वो होती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में पूछा गया है मोल वाट कैंडिला न्यूटन, ठीक, मोल वाट कैंडिला न्यूटन। और अगर आप स्टाफ सिलेक्शन या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले जो कि जेके एसएसबी की और भी पोस्टिंग्स हैं, तो जो भी मैंने लेक्चर मेंशन किए हैं उनके अच्छे नोट्स बनाइएगा, आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटीज मोल वाट कैंडिला न्यूटन। मोल जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, वाट होता है पावर का, न्यूटन होता है फोर्स का, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइट वेव, यानी कि लाइट वेव के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। लाइट वेव, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल होती है ट्रांसवर्स वेव। इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, बिल्कुल होती है, क्योंकि लाइट जो होती है, लाइट जो होती है वो होती है एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वो होती है मैकेनिकल वेव। थर्ड ऑप्शन, इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिल्कुल गलत। जो लाइट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है। लास्ट लेक्चर हमने देखा था साउंड के रिलेटेड, जो साउंड वेव होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट वेव जो होती है दैट इज नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑन विच थ्योरी नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स, यानी कि नेचर ऑफ लाइट जो है, जो हमने देखा था ड्यूअल नेचर, यानी कि लाइट शो करती है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को, कौन सी थ्योरी पे डिपेंड करता है। वेव थ्योरी पे बिल्कुल डिपेंड करता है, पार्टिकल थ्योरी, दोनों पे। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ पे जो दोनों जो ए एंड बी है वो करेक्ट हैं, क्योंकि लाइट दोनों शो करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ये है लाइट की ड्यूअल नेचर प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन, लाइट इज सेड टू हैव ड्यूअल नेचर बिकॉज, देखिए यहाँ पे ड्यूअल नेचर के रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये क्यों होता है, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट ऑप्शन नन। तो हमने देखा था जो लाइट शो करती है वो शो करती है प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम देखेंगे अच्छे से रिफ्लेक्शन क्या होती है, और वहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर्स, फिर आगे जाकर देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, और फिर हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, और फिर देखेंगे लेंसेज, और फिर जाके कहाँ पे हम पूछेंगे, फिर हम पूछेंगे वेव ऑप्टिक्स में, वो रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट एक ही लेक्चर में। और फिर हम देखेंगे जो लास्ट टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है अकाउंट असिस्टेंट के लिए, वो है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम एंड में देखेंगे। चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।